देश के युवा जाग उठो, नव राष्ट्र का निर्माण करो। इस देश के युवा जाग उठो, नव राष्ट्र का निर्माण करो। राम कृष्ण हनुमान के सिद्धांत है अनिवार्य। जय आर्य जय आर्य जय आर्य जय आर्य। जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं सॉल्यूशन, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम क्विक रिवीजन पिछले वाले लेक्चर के बारे में कर लेते हैं, जहाँ पे हमने पढ़ा था प्योर फॉर्म ऑफ मैटर के बारे में, जिसमें हमने मैटर को केमिकल कंपोजिशन के बिहाफ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था: एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। मिक्सचर को हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था: होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है जहां हम 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं। सॉल्यूशन में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिले होते हैं। किस फॉर्म में? होमोजीनियस फॉर्म में। होमोजीनियस के बारे में हम अच्छे से जानते हैं क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में हमने होमोजीनियस के बारे में पढ़ लिया था, जहां पर यूनिफॉर्मली कंपोजिशन होती है। क्या होती है? यूनिफॉर्मली कंपोजिशन होती है पार्टिकल्स की। जितने भी एलिमेंट्स हमने किसी मिक्सचर में ऐड किए हैं उसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे सबकी कंपोजिशन कैसी होगी? यूनिफॉर्मली होंगी। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, अलग अलग। अगर मान लिया 4 टाइप के पार्टिकल्स हैं तो सारे सब के सब कैसे होंगे? यूनिफॉर्मली होंगे। यूँ नहीं है कि एक टाइप के यहाँ पे हैं, एक टाइप के यहाँ पे है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा? लेयर बन जाएंगे और ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या है? ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances, फॉर एग्जाम्पल लेमनेड, सोडा वाटर और सॉल्ट सॉल्यूशन। लेमनेड में अगर देखें कि एक से ज़्यादा मिक्सचर कैसे हैं, उसमें देखो सॉल्ट है जो कि कंपाउंड है, शुगर है और लेमन है। अब ये अपने आप में भी एक मिक्सचर है। ये देखो क्या है? NaCl, सॉल्ट कंपाउंड है, मिक्सचर है। एक से अधिक ज़्यादा क्या है इसमें? एलिमेंट्स हैं। और शुगर है। देखो मिक्सचर में हमने देखा था कि एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर सब के सब क्या थे? ऐड थे। वो क्या कहलाता था? एक मिक्सचर कहलाता था। तो सॉल्यूशन क्या है? कि जिसमें मिक्सचर की अवेलेबिलिटी हो, मिक्सचर की प्रेजेंस हो, वो क्या कहलाते हैं? एक से ज़्यादा मिक्सचर, एक से ज़्यादा अलग अलग टाइप के मिक्सचर ऐड होकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। तो सॉल्यूशन के 2 मेन कंपोनेंट भी है। कौन कौन? सॉल्वेंट, जो कि विच डिजोल्व द अदर कंपोनेंट इन इट। सॉल्वेंट उस सब्सटेंस को बोलते हैं या उस मैटर को बोलते हैं जो अपने अंदर किसी अदर एलिमेंट को या किसी अदर मटेरियल को क्या कर सकता है? डिजोल्व कर सकता है, मतलब अपने अंदर घोल सकता है। उसको क्या बोलेंगे हम? सॉल्वेंट बोलेंगे। दूसरा कंपोनेंट क्या है? सोल्यूट। सोल्यूट क्या है? विच इज डिजोल्व इन द सॉल्वेंट, जो इस सॉल्वेंट में घुल सकता है वो क्या कहलाता है? सोल्यूट। मतलब कि जो कोई अदर एलिमेंट था या दूसरा मैटर था जो कि इस सॉल्वेंट में घुल सकता था, वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूट कहलाएगा। इसको अगर दूसरे तरीके से भी हम याद रखें तो सॉल्वेंट देखो कौन होगा किसी भी सॉल्यूशन में? जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो क्या होगा? सॉल्वेंट। और लेस क्वांटिटी वाला क्या होगा? सॉल्यूट। अगर और भी दूसरे तरीके से बात करें, सॉल्वेंट की स्पेलिंग है जो बड़ी है, तो सॉल्वेंट क्या होगा? ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। और सॉल्यूट की स्पेलिंग जो है वो कैसी है? स्मॉल है, तो ये कैसी क्वांटिटी में होगा? लेस क्वांटिटी में होगा। ठीक है। सॉल्यूशन के 2 मेन कंपोनेंट कौन है? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्यूशन किन से मिलकर बना हुआ है? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अगर मैं बात करूं कि अल्कोहल में आयोडीन मिला दे तो ये भी एक सॉल्यूशन होगा क्या? ये भी एक सॉल्यूशन होगा, लेकिन इसको क्या बोलेंगे हम? इसको एक अलग नाम देते हैं, टिंक्चर ऑफ आयोडीन।
क्या नाम देते हैं इसको हम, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या है, ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल इज कॉल्ड टिंक्चर ऑफ आयोडीन। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की, कि जो सॉल्यूशन होता है वो प्रॉपर्टीज क्या होती है, मतलब उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वो कैसा दिखता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जैसे कि सॉल्यूशन की डेफिनेशन में ही दिया था हमने, कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कैसा होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो इतना छोटा होता है कि वो लाइट की बीम को स्कैटर नहीं कर पाते हैं। अब मान लिया हमारे पास कोई सॉल्यूशन रखा है और उसमें कुछ पार्टिकल्स हैं। अब इन पार्टिकल्स का साइज इतना स्मॉल है कि अगर यहां से मैं लाइट डालता हूं इसके ऊपर, तो ये लाइट पास हो तो जाएगी बाहर, लेकिन इसके अंदर से यहाँ से क्या होगा, हमें इस लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा। इस सॉल्यूशन से लाइट जाती हुई नहीं दिखाई देगी, लेकिन इस पार हमें लाइट का प्रभाव जरूर दिखेगा। ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन के, ये इतने छोटे हैं कि ये लाइट की बीम को स्कैटर नहीं कर पा रहे। ठीक है, इसीलिए इतने छोटे पार्टिकल्स हैं तो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो सॉल्यूशन को हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन इज स्टेबल। सॉल्यूशन कैसा है, स्टेबल है। स्टेबल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, मान लिया हमने नींबू पानी बना लिया, तो थोड़ी देर बाद हमने 5 आदमी के लिए नींबू पानी बनाया, लेकिन पीने के लिए 2 ही आदमी अवेलेबल थे। तो जो 3 आदमियों का पानी बचा उसको हम रख देते हैं फ्रिज में रख दिया हमने, 1 घंटे तक रखा रहा, 2 घंटे तक रखा रहा। तो ऐसे में क्या वो जो पानी हमने बनाया है उसमें नींबू है, शुगर है, सॉल्ट है, क्या ये जितने भी कंपोनेंट हमने इसमें डाले थे सारे के सारे नीचे बैठ जाएंगे, सेडिमेंटेशन हो जाएगा क्या उनका, क्या नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे सारे के सारे पार्टिकल्स, नहीं होंगे। वो नींबू पानी जैसा पहले था वो वैसा ही रहेगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है सॉल्यूशन, पार्टिकल्स आर स्मॉलर, एक पार्टिकल का साइज कितना हो, 1 नैनोमीटर, मतलब कि 10 रेज टू पावर माइनस 9, 10 रेज टू पावर माइनस 9 मीटर साइज है। डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, और सॉल्यूशन इज स्टेबल। ये है प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है 2 और मोर सब्सटेंसेस का, जिसके 2 मेन कंपोनेंट है, कौन कौन, सॉल्वेंट और सोल्यूट। सॉल्वेंट वो जो किसी अदर सब्सटेंस को अपने अंदर डिजोल्व कर सके, और सोल्यूट वो जो सॉल्वेंट में डिजोल्व हो सके, ये क्या कहलेंगे, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल को किस नाम से जानते हैं हम, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर, पार्टिकल्स आर स्मॉलर, डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, और सॉल्यूशन इज स्टेबल। इसके बाद अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें कि सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होगी वो कैसी होगी, अभी देखो हम बात कर रहे थे कि लेमनेड वाटर की बात कर रहे थे, लेमनेड की बात कर रहे थे। मान लो मैं इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट मिला दूँ, तो जो पानी का टेस्ट होगा वो हमें कैसा मिलेगा, सॉल्टी मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो पानी सॉल्ट की क्वांटिटी थी वो हमने क्या कर दी, हाई कर दी, इंक्रीज कर दी, जिससे कि टेस्ट किसका ज़्यादा आ रहा है, सॉल्ट का ज़्यादा टेस्ट आ रहा है। अब हम यहाँ पर यह भी बोल सकते हैं कि इस लेमनेड में या इस सॉल्यूशन में जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो कैसी है, हाई कंसंट्रेशन है। मतलब जिस चीज़ की या जिस क्वांटिटी की या जिस मैटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी उसी के भी हाफ पर उसकी कंसंट्रेशन डिस्क्राइब करी जाएगी कि अगर सॉल्ट ज़्यादा था तो सॉल्टी कंसंट्रेशन है, सॉल्टी है और इसीलिए सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा। अगर शुगर ज़्यादा होती तो स्वीट ज़्यादा होता तो शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। अगर नींबू ज़्यादा डाल देते तो नींबू की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती। मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस सब्सटेंस के ज़्यादा है उसको हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। उसकी डेफिनेशन क्या होगी, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अभी बात कर रहे थे ना, शुगर सॉल्यूशन, शुगर
सॉल्ट, लेमन, ये सब कहते हैं सोल्यूट थे उस सॉल्यूशन में, उस सॉल्वेंट में। उनका कितना अमाउंट है, उनके पार्टिकल्स कितने अवेलेबल हैं, या बोले तो मास ऑफ वॉल्यूम, ये मास और वॉल्यूम। कितना मास है या उसकी कितनी वॉल्यूम प्रेजेंट है उस सॉल्यूट की, जिसके भी यहाँ पर हम क्या बताएंगे, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है या ज़्यादा है। अब कंसंट्रेशन के बिहाफ पर भी हमने सॉल्यूशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अगर कंसंट्रेशन के बिहाफ पर बात करें तो कंसंट्रेशन के बिहाफ पर एक तो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और दूसरा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन उससे पहले हम छोटी सी बात और जान लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अगर हमने निकालनी है तो कैसे निकालें, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर वो पूछे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन तो क्या करना हमें, सोल्यूट डिवाइड बाय सॉल्यूशन कर देना है। अगर वो पूछे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट तो क्या करना है, सोल्यूट डिवाइड बाय सॉल्वेंट, या सॉल्यूशन की ही दोनों तरीके से निकाल सकते हैं हम, सोल्यूट बाय सॉल्यूशन और सोल्यूट बाय सॉल्वेंट भी कर सकते हैं। दोनों तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के दो फर्दर मेथड और भी है, मास बाय मास परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज में क्या करते हैं कि जो मास बाय मास परसेंटेज है इसमें क्या करेंगे हम, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अब परसेंटेज है तो इनटू 100। ऐसे ही मास ऑफ वॉल्यूम का करना तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे जो मास कर दिया ना, इसकी जगह क्या आएगा, वॉल्यूम। तो ये क्या होगा, मास बाय मास परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। कितने टाइप के सॉल्यूशन हमारे पास, दो टाइप के, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कैन बी डिजोल्व्ड एट ए गिवन टेम्परेचर। जिस सॉल्यूशन में एक फिक्स वॉल्यूम से ज़्यादा सॉल्यूट डिजोल्व ना किया जाए वो क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। मान लो कि हम किसी पानी में शुगर ऐड कर रहे हैं। अब शुगर ऐड करते करते उसका एक ऐसा पॉइंट आ गया, ये बात हो रही है रूम टेम्परेचर पर, या जो भी हमें टेम्परेचर दिया गया है, कोई भी हो सकता है वो, हम रूम टेम्परेचर की बात लेकर चल रहे हैं कि रूम टेम्परेचर पर हमने मान लिया इसमें 20 टीस्पून शुगर ऐड कर दी। उसके बाद जब हमें 21 टीस्पून ऐड करनी चाहिए तो इसमें मिक्स नहीं हो सकती। ठीक है, जब ये वाला लेवल आ जाए तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होगा जो सिचुएशन, ये 21 वाली टीस्पून शुगर डालने से पहले की जो सिचुएशन थी, जस्ट पहले, वो क्या कहलाएगी, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, कि इसमें इतना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है जो इस सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड बना रखा है, मतलब उसको सैचुरेटेड लेवल तक नहीं लेके जा रहा, लेस देन द सैचुरेशन लेवल, कि अभी उसमें थोड़ा ऐसा अवेलेबिलिटी है, इतना स्पेस बाकी है कि उसमें कोई और मैटर डाले तो उसके पार्टिकल्स में मिक्स हो सकते हैं। वो पॉइंट जब तक बनेगा, वो वाला सॉल्यूशन जब तक रहेगा, वो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड एट ए गिवन टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in a solution is less than the saturation level is called unsaturated solution। दोनों टाइप समझ में आ गई, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो है जिसमें फर्दर और अमाउंट या और
क्वांटिटी किसी भी अदर सॉल्यूट की डिजोल्व ना कर सकते हो हम। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो है जिस पॉइंट पर हमारा सैचुरेशन लेवल पहुंच जाता है उससे पहले की जो सिचुएशन होगी हमारे सॉल्यूशन की वो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके बाद आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो गिवन टेम्परेचर था हमारा, उस टेम्परेचर पर जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जितनी क्वांटिटी सॉल्यूट की हम हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट थी, वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या कहलाता है, सॉल्युबिलिटी कहलाता है उस सॉल्यूशन की। किसकी, उस सॉल्यूशन की, या जो सैचुरेशन लेवल था इसमें जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व हो पाया है, जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व हो पाया है या जितना प्रेजेंट था वो क्या कहलाता है, उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाता है। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सस्पेंशन के बारे में और कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। ऋषि दयानंद के सपनों को पूरा करके दिखाएंगे, पूरा करके दिखाएंगे। हम सब मिलकर राष्ट्र को पुनः आर्यवर्त बनाएंगे, आर्यवर्त बनाएंगे। बन जाओ सब श्रेष्ठ तुम, अब रहे ना कोई अनार्य। जय